इंसान चाहता है कि उहदे ते मुश्किलात ना होण, मुसीबतां ना आउण। उहदे वास्ते उहनूं की करना चाहिए? बाज़ दफ़ा इंसान ते जादू हो जाता है और इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह ना चाहे तो जादू का असर नहीं हो सकता। मैं अर्ज किया सी कि इंसान को नज़र लग जाती है और नज़र लगन दे नाल इंसान बाज़ दफ़ा मुश्किलात के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। चलदियां चलदियां चंगा भला ढगा वगदा पिया सी, बंदे ने वेख्या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं किया, उथे डिग पिया। ये मौजू भी मैं अर्ज कर चुकिया। और बाज़ दफ़ा यह होता है कि तुसी किसी ते ज़्यादती कर दो, उहदा हक मार दो, उहदे ते जुल्म कर दो, वो बददुआ दे देंदा। और इंसान जिन्हें जुल्म किया बददुआ के नतीजे च तबाहो बर्बाद हो जाता है। उहदा माल तबाह हो जाता है, औलाद बर्बाद हो जाती है, कारोबार ठुस हो जाता है और जिंदगी के अंदर परेशानियां आ जाती हैं। बंदा सोचता है समझ नहीं आ रही होया की। वो होया ये होंदा है कि किसी माड़े ते जुल्म किया है, उन्हें तंग आके बददुआ दे दी तो बददुआ लग गई। तुसीं वेखदे हो बड़े बड़े हादसात होंदे ने। ऐसे हफ्ते के अंदर मिस्र के अंदर 2 ट्रेन आपस में टकराइया ने, 50 तो ज्यादा बंदे मौके पर जा बहक हो गए और बड़ा खौफनाक मंजर है। इस तरह ट्रेन टकराइया ने और एक इस तरह उच्ची खड़ी, किसी टाइम कुछ भी हो सकता जी। अल्लाह नूं नहीं भुलीदा, अल्लाह का ही इख्तियार इस कायनात के अंदर जारी और सारी। बड़े बड़े लोग जिन्हों के बड़े कारोबार चल रहे होंगे ने, किसी तनख्वाहदार मुलाजम मजदूर के पैसे नहीं दिते, उन्हें तंग आके बददुआ कर दी, पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। खैबर तो लैके कराची तक बसां चलदियां सन, ट्रांसपोर्ट की कंपनी सी, मुसाफिरों को तंग किया। जिस तरह कई एवं बिठा लेंगे ना, तोड़ दियां सवारियां, ये तो लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो मरीद के जाके सवारियों ला देंगे ने और वो खज्जल खराब होंदियां ने सवारियां। जिदा हक मारिया गया, जिन्हों जलीलो रसवा किया गया, जिन्हों तंग किया गया, परेशान किया गया, अगर वो तंग होके बददुआ दे दे तो जालिम नूं बददुआ लग जाती जे। कुरान च भी जिक्र है कि बददुआ लग जाती है और लगी है, और हदीस में भी जिक्र है कि बददुआ लग जाती है और लगी है। बददुआ ने बड़िया बड़िया तबाहियां फेरिया ने। इस वास्ते बाज़ दफा बंदे नूं पता नहीं हुंदा कि वह किसी नाल ज़्यादती कर रहा। तवज्जो है जी। बाज़ दफा बंदे नूं पता नहीं हुंदा कि उन्हें किसी नाल ज़्यादती की है, किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारिया। बंदा समझदा है कि वह काम ठीक ही कर रहा है, लेकिन वह गलत कर रहा होंदा है। बंदा ये समझदा है भी मैं तो रूटीन के मुताबिक किया है, अब्बा जी ने आख्या सी पुत्रो ये 4 किले मेरी जमीन है तो तुसी आपो च वंड लो तो धियां दी खैर है। जो हुण अब्बा जी ने कह दिता तो फिर तो अपना हक बन गया कि नहीं बन गया। और अल्लाह के बंदे हक अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ने दिता है, वह अब्बा जी के देण नाल नहीं मिलता। मैं दसने लगा कि बाज़ दफ़ा बंदा समझता है कि वह गलत नहीं कर रहा, किसी का हक नहीं मार रहा, हालांकि वह हक मार रहा होंदा है। और जो हक मार चुके हैं, मजलूम ने बददुआ दे दी है तो बददुआ लग जाती जी।
एक गल नाल होर सुन लो, सुन रहे हो? बददुआ किहदी लगदी है? मजलूम दी, जिहदा हक मारिया गया। अच्छा हुण तुसीं अपने ज़हन नाल दसो कि मजलूम नेक बंदा होए, उहदियां दुआवां कबूल हुंदियां होण, नमाजी परहेजगार बंदा होए तो फिर ओहदी बददुआ लगेगी, या गुनाहगार होए तो फिर भी लग जाएगी? अपने ज़हन नाल जरा जवाब दिओ मैनूं भला, ताकि गल तुहानूं समझ आए। मजलूम मुसलमान होए तो फिर बददुआ लगती है, या मजलूम काफर सिख हिंदू यहूदी भी होए तो फिर भी उसकी बददुआ लग जाती है? मजलूम डाकू लुटेरा होए तो फिर भी उसकी बददुआ लगती है, या नेक परहेजगार होए तो फिर ही बददुआ लगती है? ये गल समझण वाली जे। तुसी ये ना समझिया जे ये तो बंदा उंजी पहुंचे है, नशई बंदा है, काफर है, हिंदू है, सिख है, नबी पाक दा गुस्ताख है, काफर मुरतद है, तो एदी बददुआ कित्थों लगेगी? तवज्जो नाल सुन लो कि बददुआ लगन वास्ते बंदे दा नेक होना जरूरी नहीं जे। ये गल तुसीं कदे भी नहीं सुनी होनी, मेरा ख्याल है। हो सकता कई बजुर्गों ने सुनी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कम अज कम चांगो वाली के लोगों ने तो नहीं सुनी होनी। मैं तो नहीं सुनाई, किसी होर को सुनी है तो पता नहीं। बददुआ हर बंदे दी लग जाती है जिहड़ा मजलूम होए, भावें नेक होए तो भावें बद होए, और बदतरीन बंदे दी बददुआ भी लग जाती जे। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत नूं तालीम ही दी, दुआ मंगते रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम, सारी जिंदगी किसी ते जुल्म ज्यादती नहीं की, इसके बावजूद भी मजलूम दी बददुआ कोलों अल्लाह दी पनाह मंगते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो सफर ते जांदे दुआ मंगते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वासाइ सफर व कआबतिल मुनक़लब वल हौर बादल कौर व दावतिल मजलूम व सूइल मंजर फिल अहली वल माल वल वलद। अल्लाह मैं तेरी पनाह मंगना, किस चीज तो पनाह मंगना? इस चीज तो पनाह मंगना, या अल्लाह मेरे ते कोई मुश्किल आ जाए। वासाई सफर, सफर दियां मुश्किलों कोलों अल्लाह तेरी पनाह मंगना। सफर ते जांदे हो ना, बाज़ दफा बड़ियां परेशानियां आ जांदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम सफर ते जांदे ने, पहला दुआ मंगते ने, अल्लाह सफर दियां मुश्किलों तो बचा के रखना। व कआबतिल मुनक़लब, ते जो घर वापस आवा सफर तो, या अल्लाह को परेशानी ना होए। कई बार होंदा ना, घरों बाहर गए, नौकरी ते गए हो, सफर ते गए हो, मजदूरी वास्ते गए हो, किसी भी काम ते गए हो, ते घर वापस आए हो, अंदर घर काम ही खराब हो चुके हैं, कोई नुकसान हो चुके हैं, आउंदे बंदे नूं परेशानी लगी भी एक ही हो गया। व कआबतिल मुनक़लब वल हौर बादल कौर, अल्लाह जेड़ा तू मैनू नफा दिता है, नफे तो बाद मेरा नुकसान ना किते हो जाए। वल हौर बादल कौर, और जड़ा मौजू है वह दावतिल मजलूम, अल्लाह मजलूम दी बददुआ कोलों मैं तेरी पनाह मंगना। वसूइल मंजर फिल अहली वल माल वल वलद, अल्लाह ऐसा कोई भैड़ा मंजर मैनू ना विखाई, घर वालियां दे अंदर, घर दे अंदर, औलाद दे अंदर, माल दे अंदर। अच्छा जी, घर वाले दे विच भैड़ा मंजर की हो सकता है, माल दे विच भैड़ा मंजर की हो सकता है, औलाद विच भैड़ा मंजर की हो सकता है? कोई इहो जी सूरत हाल औलाद दे विच पैदा हो गई जिहड़ी तुहानूं बहुत ज्यादा तकलीफ दिंदी। बच्चों के मसले पैदा हो जाते ना,
क्यों जी? बीवी का मसला कदे पैदा हो जाता है, कारोबार का मसला पैदा हो जाता है, बंदे नूं बड़ी तकलीफ होंदी है कि ये की हो गया मेरे नाल। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, अल्लाह कोलों हिफाजत मंगते ने। इस तरह एक हदीस में आया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, तीन बंदे ने जिन्हां दी दुआ कबूल होंदी है, सलासु दावातिन मुस्तजाबातिन ला शक्का फीहिन। तीन दुआवां ऐसियां ने जड़ियां कबूल होंदियां ने और उन्हां दे कबूल होने च शक कोई नहीं। दावतुल वालिद, वालिद दी दुआ, यानी वालिद दी अपनी औलाद दे बारे च दुआ, वो दुआ होवे भावें ते भावें बददुआ होवे। व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर दी दुआ बददुआ। व दावतुल मजलूम, मजलूम दी बददुआ। ये तिन्ने दुआवां बददुआवां कबूल हो जांदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्हां दे कबूल होण दे विच जर्रा बराबर भी शक नहीं। ला शक्का, ला नफी जिन्स, ला शक्का, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ते अगर प्यो पुत्र नूं बददुआ दे दे कबूल होएगी? क्यों जी? मुस्तनद हदीस जिक्र कर रहे हैं तो फिर यदा हल की है? पहला हल तो यह है कि औलाद इहो जिहा पुठा काम ना करे, इन्ना अपने वालिद नूं या वालिदैन नूं तंग ना करे कि वह तंग हो के अपनी औलाद वास्ते बददुआ कर देन। इस वास्ते कि अगर उन्हें कर दी, जो भी कर दी कबूल हो जानी, पक्की गल लोहे ते लकीर कि हो जानी जे। अगों फिर तुसीं भुगत लिया जे। पहला बचो पहला। और दूजा यह है कि बंदा अगर बड़ा ही तंग है, प्यो अगर बड़ा ही तंग है औलाद तो यह सोच ले भी तू अगर बददुआ दी तो कबूल हो जानी है, तो फिर कबूल हो गई तो फिर परेशान ना होई। पहला सोच ले। ये दोवां पासों में गल दस रहा ना कि इधर एहतियात की है और उधर एहतियात की है। दावतुल वालिद, बल्कि मैं अर्ज करा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन। अल्लाह दी रजामंदी वालिदैन दी रजामंदी दी अंदर है और अल्लाह दी नाराजगी वालिदैन दी नाराजगी दी अंदर है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर तुसी वालिदैन नू राजी कर दियो, खुश कर दियो, रब रहमान राजी हुंदा है, और अगर वालिदैन नू नाराज कर दियो तो रब नाराज हुंदा है। हुण फैसला कर लो कि करना की है। कदे सोचा जे कि मेरे वालिदैन कदे मेरे ते नाराज तो नहीं होए? तवज्जो करना, तवज्जो। तरबीयती पैगाम दे रहे हैं, तरबीयती पैगाम, दावत फिक्र दे रहे हैं, दावत फिक्र दे रहे हैं। किताब और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के अंदर असल पैगाम जड़ा झंझोड़न वास्ते, हिलान वास्ते, मुश्किलात परेशानियां मुसीबत अजीयतां तो बचाने वास्ते, अजाबों तो निजात वास्ते जड़ा पैगाम है। तवज्जो फरमाओ, अगर रब नू राजी करना चाहते हो होर भी बड़े तरीके ने। एक तरीका है कि वालिदैन नू राजी करो, खुश करो। जो वालिदैन नू खुश करोगे, राजी करोगे तो रब रहमान राजी होएगा, तो जो वालिदैन नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। तुसी सोचो कि जिदे ते रब नाराज हो जाए तो पहले रहिंदा की? दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर दी दुआ बददुआ भी कबूल हुंदी। मुसाफिर को दुआ लो, मुसाफिर दी बददुआ को बचो। और मैं इशारा किया, बड़ियां बड़ियां कंपनियां तबाह हो गई मुसाफिरां दी बददुआ नाल। मुसाफिरां दी बददुआ दे नाल बड़ियां बड़ियां कंपनियां जेड़े करोड़ां कमांदे सन अज मंगते फिरदे ने। और तीसरी चीज दावतुल मजलूम, मजलूम दी बददुआ कबूल हो जाती है। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन बंदे वो ने जिन्हां दी दुआ रद्द नहीं हुंदी। किन्ने बंदे ने जिन्हां दी दुआ रद्द नहीं हुंदी जी? किन्ने बंदे ने? तीन बंदे। ला तुरद्दु दावतुहुम, जिन्हां दी दुआ रिजेक्ट नहीं हुंदी।
यानी कबूल हो जाती, भावें होए दुआ ते भावें होए बददुआ। बददुआ तो असीं समझाने वास्ते कहने ना, जो भी इल्तजा अल्लाह के दरबार च उन्हां तिन्नां बंदियां ने कर दी, अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते ने और रद्द नहीं होंदी, यानी कबूल हो जाती है। अल इमाम उल आदिल, सब तो पहला वो बंदा जड़ा हाकिम होए, खलीफा होए, हुक्मरान होए, अदल करे, लोगों के अंदर इंसाफ करे। इमरान खान साहब, लोगों च इंसाफ करो, इंसाफ करके दुआ मंगोगे रब कबूल करेगा। ये समझाने वास्ते बोलन दिया मैं, ये ना लैन दिया समझाने वास्ते। डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी साहब, लोगों च इंसाफ करो, इंसाफ करके रब अगे इल्तिजा करो, दुआ करो, गारंटी मुहम्मद रसूलुल्लाह दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं आख्या भी वो बंदा नेक हो या बद होए, वो ए काम करे तो फिर दुआ करे या बददुआ करे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया और रद्द नहीं होंगी। अल इमाम उल आदिल। और दूसरे नंबर पे अस्साइमु हत्ता युफ्तिर, वो बंदा जिन्हें रोजा रखे है, रोजे की हालत में जेड़ी भी दुआ करे वो कबूल होए। लेकिन एक गल है कि होर कोई रुकावट ना होए विच। गल्लां तो वैसे इलमी ने और खुले टाइम दी गल्लां ने, लेकिन बाहर कह जी जरूरी गल है वो मैं जरूर करांगा। बंदे ने रोज़ा रखे है तो जड़ा खाना सवेरे खादा सी वो अपनी कमाई का नहीं सी, वो मार धाड़ दा सी, हलाल का नहीं सी, रिजक हलाल नहीं सी, रोटी जो हलाल नहीं सी तो फिर रोज़ा रख के भी दुआ करोगे कबूल होनी। और रुकावट तो आप पाई है ना, रुकावट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज जड़ा साडा मौजू है, मौजू तो समझ आ रहा कि नहीं, मजलूम की बददुआ डायरैक्ट कबूल होंदी जे, डायरैक्ट, ये भी लफ्ज़ समझ आता जे, बगैर किसी रुकावट दे। रब रहमान दे दरमियान और मजलूम दे दरमियान, जड़ा मजलूम बददुआ कर रहे हैं दरमियान च कोई रुकावट नहीं, कोई रोक नहीं। इस वास्ते मैं डायरेक्ट लफ्ज़ बोल रहा, डायरेक्ट सुन लेंदा जी। तवज्जो है, अकीदे के मसले भी ना समझ लिया करो। अल्लाह पाक डायरेक्ट सुन लेंदा है कि कोठे ते चढ़ना पैंदा है, डायरेक्ट सुन लेंदा है कि कुछ होर करना पैंदा है। सही बुखारी दी हदीस, हदीस मैं बाद पढ़ांगा, हुण इशारा कर रहा। तीसरी चीज, तीन बंदे जिन्हां दी दुआ रद्द नहीं हुंदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया व दावतुल मजलूम तुहमलु अलल गमामी यौमल क़ियामती। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मजलूम दी बददुआ वो भी रद्द नहीं हुंदी, क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें बादल ते उठाएगा, यानी ऊपर ले जाने वास्ते। बाज़ हदीस के अंदर क़यामत का जिक्र नहीं, मतलब है कि नकद दुनिया के अंदर वो कबूल हो जाती, डायरेक्ट नकद दुनिया के अंदर कबूल हो जाती है। वयुफ्तहु लहू अबवाबुस समा, मजलूम दी बददुआ वास्ते आसमान दे दरवाजे खोल दिते जाते हैं। तवज्जो, मजलूम दी बददुआ दी कबूलियत वास्ते आसमान दे दरवाजे खोले जाते ने। आसमाना दे दरवाजे खोल के डायरेक्ट दरवाजे खुलियां दे विचों दी मजलूम दी बददुआ पहुंचदी है। और रब्बे कायनात फरमांदे ने व यकूलुर रब्ब अज़्ज़ व जल्ला, रब अज़्ज़ व जल फरमांदे ने व इज़्ज़ती लअंसुरन्नका वलौ बाद हीन, मैनू अपनी इज्जत की कसमें मैं तेरी दुआ तेरी बददुआ जरूर कबूल करांगा, भावें देर बाद ही करा। डायरेक्ट कबूल होंदी है कि देर बाद कबूल होंदी है?
फौरन कबूल होंदी है या डायरेक्ट कबूल होंदी है बददुआ, या देर बाद कबूल होंदी है? दुआ बददुआ, मजलूम दी बददुआ कबूल ते डायरेक्ट हो जाती है, फौरन हो जाती है। रब चाहे तो रिजल्ट भी फौरन निकलता है, तो रब चाहे तो रिजल्ट देर बाद निकले, वो ओदी मर्जी कि उन्हें रिजल्ट कदों आउट करना है। लेकिन वो आउट हो के ही रहना है, भावें जिन्ना मर्जी लुका लो रिजल्ट नूं, वो सनद आके ही रहनी है। बिल आखर लेट हो सकती है, रिजल्ट आउट होने तो रह नहीं सकता। ये कीदे का मसला दस रहा। तुसा ये सुनिया होएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ की थी, और रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। फिरौन एंड कंपनी वास्ते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी, ऐ साडे रब इन्हां दे माल तबाहो बर्बाद कर दे, वशदुद अला कुलूबिहिम इन्हां दे दिल सख्त कर दे, फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, जिन्नी देर तक दर्दनाक अजाब ना वेख लैन उन्नी देर तक इन्हां नूं ईमान दी तौफीक ना होवे। और ईमान तो महरूम हो के अजाब दे अंदर गिरफ्तार हो के तबाहो बर्बाद हो के दुनिया तो जान। अल्लाह पाक ने फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा कुमा, हजरत मूसा और हजरत हारून रब ने फरमाया तुहाडी दुआं दी दुआ कबूल हो गई। रिजल्ट कदों निकलिया? क्यों जी उलमा इकराम 40 साल बाद। तवज्जो फरमाओ। और बनी इसराइल ते बड़ा जुल्म होया ना, फिरौनी जुल्म करते रहे, फिरौन जुल्म करता रहा, गुलाम बना के रखिया, बड़ा जुल्म उन्होंने ते होया। 40 साल गुजर गए, 40 साल हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दी बद्दुआ तो बाद रब ने जो पकड़िया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। फिरौन जो डुबन लगा ना, कहंदा मैं ईमान लियाउना, ईमान लियाउना। अदरकहुल गर्क, जरा खुले लफ्जों से कह लो, एक ही गोता लग गया, चूंकि अदरक है ना, अजे डुबया नहीं सी, डुबन लगा सी। अदरकहुल गर्क क़ाल आमनतु, जदों डुबन ही लगा सी ते नाल ही बोलिया आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, अल्लाह दे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उन्होंने मान लिया जिन्होंने बनी इसराइल ने मनिया कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह ने फरमाया हुण आलान वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, हुण पहला तू हनेर चुकिया सी, नाफरमानी करदे रहे, हुण टाइम नहीं, टाइम नंगे है, तौबा दा टाइम। केड़ा टाइम है पता जान दो? केड़ा टाइम है तौबा दे खत्म होने का? 2 टाइम ने, एक तो कलिया कलिया वास्ते ते एक सारे वास्ते। तवज्जो फरमाओ। एक टाइम कलिया कलिया वास्ते तौबा के दरवाजे ते बंद होने का, और एक सारे वास्ते जेड़ा कलिया कलिया वास्ते होए कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, जो बंदे दी जिन्नी देर तक बंदे दी रूह निकलना नहीं शुरू होंदी उन्नी देर तक तौबा का दरवाजा खुला जे। ये हर बंदे वास्ते कलिया कलिया वास्ते, मेरे वास्ते भी खुला, तुहाडे वास्ते भी खुला, हर एक वास्ते खुला है, जेड़ा जिंदा उहदे वास्ते खुला है। ते दूजा सारियां वास्ते जे कि जो बंदे मौजूद ने, सूरज मगरब तो तलू अजे नहीं होया तो तौबा का दरवाजा खुला जे, तो जो सूरज मगरब तो तलू हो गया तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, सही है, इन दी रवायत मौजूद ने।
जी जो सूरज चढ़ते पासे चढ़ता ना, वो चढ़ता पासा आंदे इस वास्ते चढ़ते महल्ले वाले हो कि इधरों सूरज चढ़ता है तो जो लेंदे पासे वाले चढ़ पिया तो दुनिया फिर खत्म हो जाए। इला अजल मुसम्मा ते तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। भाई हुण ते खुला है ना, तौबा का दरवाजा खुला तो फायदा चुकना चाहिए। तो जो रब का अजाब आ गया, फैसला हो गया, अजाब शुरू हो गया तो फिर वो वापस नहीं होता। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ी भी कौम ते अजाब आ जाता है कदे वापस नहीं होया इल्ला कौमा यूनुस। बस पूरी इंसानी तारीख के अंदर एक कौम हुई है जिन्हां ते आया हुआ अजाब रब ने रोकया है, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जे। और शायद उसकी वजह यह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत का इंतजार करने तो बगैर पहले ही चले गए, रब इंतजार तो बगैर ही चले गए और कौम पिछे कली रह गई। पूरी कौम निकली माफी मंगण वास्ते, तो रब ने उन्होंने फायदा दे दिता भी चलो मैं नबी तो है नहीं तो तुहाडी इल्तिजा मैं सुन लेना, वरना रब ने कभी इस तरह किया नहीं। दुआ कबूल हो जाती है, बद दुआ कबूल हो जाती है भावें थोड़ी देर के बाद होए। और मैं हदीस सुनाई वलो बादा हीनिन, मजलूम नू रब कहंदा ओ मजलूमा मैनू अपनी इज्जत की कसम मैं तेरी बद दुआ जरूर सुनांगा, खा थोड़ी देर बाद ही सुना। यदा मतलब है कि जालिम नू बाज दफा मोहलत मिलती है, लेकिन जालिम नू जड़ी मोहलत मिलती है वो ਉਹਦੇ वास्ते बेहतर नहीं हुंदी, वो मजलूमा वास्ते भी बेहतर नहीं ते जालिम वास्ते भी बेहतर नहीं। जालिम दा जल्दी मरना मजलूमा वास्ते भी बेहतर है तो खुद जालिम वास्ते भी बेहतर है। तो जो है वलो बादा हीनिन, और जेड़े बंदे को इख्तियार हुंदा है ना, हुकूमत हुंदी है, चौधरी हुंदा है, माल हुंदा है, ओहदा हुंदा है, वो ज्यादातर वो ही जुल्म करदा ना। माड़ा बंदा वो की करेगा जी। गंजी की आंदे हो, नहाएगी की ते निचोड़ेगी की, तो वजह है ना जी। और जेड़ा बेचारा पहले किसी काम जोगा ने किसी जोगा ने उन्हें की किसी ते जुल्म ज्यादती करनी है। जुल्म कर सकता होए, हक मार सकता होए, किसी को तंग कर सकता होए, तकलीफ पहुंचा सकता होए और फिर ना पहुंचाए, ये असल गल है। माल के कायनात ने अपने पैगंबर के जरिए ऐलान करवाया। मैं दसने लगा सा कि जिदे को इख्तियार होए उन्होंने बतौर खास कहना चाहिए। अल इमाम उल आदिल भी तुसी पहला सुने, जिदे को इख्तियार होए, हाकिम होए, कुर्सी होए, तो जिन्हों को इख्तियार है वो लोग ज्यादातर जुल्म करते जे माड़ियां नाल। वो पिंड दे चौधरी करते हैं ना, माड़े बंदे ने की करना है। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जो किसी को गवर्नर बनाते ना, गवर्नर उस जमाने च आमल कहते सन। मुआज बिन जबल नू नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का गवर्नर बनाया, यमन का, और नाल बहुत सारिया नसीहतां कीतियां। दीन की तालीम किस तरह देनी है, तफसील का वक्त नहीं, इस तरह उन्होंने दीन की तालीम देनी है। पहले यह चीज़ सिखानी है, फिर यह सिखानी है, फिर यह सिखानी है, यह गल मन लो तो फिर अगली यह गल दसनी है। ये सारिया गल्लां दसियां ते नाल एक गल होर भी दसी, सही बुखारी के अंदर है, इत्तक़े दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल नू मुखातब करके फरमाया, मुआज़ मजलूम दी बददुआ को बचना, मजलूम दी बददुआ दे दरमियान और अल्लाह दे दरमियान कोई रुकावट नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। मजलूम दी बददुआ दे दरमियान और अल्लाह दे दरमियान कोई रोक नहीं। की मतलब डायरेक्ट कबूल हुंदी। तुसी सोच सकते हो कि नबी पाक दे सहाबा जुल्म करनगे, या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माज़ अल्लाह कदे किसी ते जुल्म किया होए। लेकिन मजलूम दी बददुआ तो बचन दी दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम भी करते हैं और तलकीन अपने सहाबा भी करते हैं, जिन्होंने वास्ते रब ने पहला ही ऐलान कर दिता है कि रब उन्हां ते राजी है और रब ते खुश ने। इत्तक़े दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब। डायरेक्ट कबूल होंगी। और मैं एक जुमला तुहाडे सामने बोलिया सी कि कबूल होइयां भी ने। कुरान चो तो दस दिता ना मैं कि हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बददुआ कबूल हुई है। किन्ने सालों बाद याद जे
ऐ जरा पिछले महल्ले वाले बोलन जरा, किन्ने सालों बाद हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बददुआ कबूल हुई है? जरा हाथ खड़ा करके दसो हाँ भला। जेड़े पहला नहीं सन इत्थे है वो तो ठीक है, जेड़े है सन उन्होंने तो पता होना चाहिए ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने साद बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा चुने। उलमा दसणगे कि अशरा मुबशरा किन्हों आंदे ने जी, तुहानू भी पता कि नहीं? अशरा मुबशरा किन्हों आंदे ने? क्यों कारी साहब? अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। इंजी गल है ना, पक्की गल जे मुकरिया जे ना, वेख लो मसीते बैठे हो। वो 10 सहाबा जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, उन्होंने की आंदे ने? अशरा मुबशरा। जरा उर्दू पंजाबी च बोलते अशरा मुबशरा बोल लेंदे हो, लेकिन इतने उलमा बैठे ने, मैं जरा एहतियात ना बोल रहे हैं। अशरा मुबशरा ते इन्हां 10 तो अलावा और भी कई बंदे ने जिन्हां वास्ते नबी पाक ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, ते बंदे तो फिर बहुते हो गए। ते अशरा मुबशरा क्यों फिर? असीं कदे खुश गल्लां भी कर लेने जी उलमा इकराम जी, तवज्जो है भाई। हजरत फातिमा जन्नती ने, हजरत हसन हुसैन जन्नती ने, ये अशरा मुबशरा जो तो नहीं ना। और कई सहाबा ने जिन्होंने वास्ते नबी पाक ने जन्नत की खुशखबरियां सुनाइया ने, तो 10 सहाबा वास्ते क्यों अशरा मुबशरा किया जाता है? ओदी वजह है कि इको मौके ते जिन्ना 10 सहाबा के नाम लैके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, एक मौके ते उन्होंने अशरा मुबशरा किया जाता है। एक मौका ज़हन च रखोगे तो गल पूरी समझ आएगी। साद बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा चो ने, मुस्तजाब दावात सन, यानी जो भी दुआ कर दे रब पाक कबूल फरमा लें। तुहाडी नज़र च कोई बंदा है मुस्तजाब दावात, जड़ा जो भी दुआ मंगे वो कबूल हो जाए? और कई साढ़े भरा खाना काबा च जाके, हरम शरीफ च जाके पता की दुआ मांगते हैं? ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मैं जेड़ी भी दुआ करा तो कबूल हो जाए। तो जो एक दुआ कबूल होगी तो सारियां हो जाएंगी ना जी? नहीं समझ आई? या अल्लाह मैं जेड़ी भी दुआ मंगा कबूल हो जाए, तो जे ये दुआ कबूल हो गई तो बाकी जेड़ी भी मंगागा। चंगा सोचते हैं, चंगा सोचना चाहिए। और रब के दरबार च केड़ी कमी है? एवें घबरांडे हो यार, ये गल मैं तो इन्हें जोगा ही नहीं। भाई तू तो इन्हें जोगा नहीं, वो तो इन्हें जोगा है कि नहीं? ਉਹਦੇ खजाने च कोई कमी नहीं। सारी दुनिया मंगे तो सारी दुनिया वो दे दे, जो मंगे तो ਉਹਦੇ खजाने च फिर भी कमी ना आए। और समुंदर चो सुई डोब के कढ़ लो तो समुंदर को कोई फर्क पैंदा है? रब के खजाने में की कमी होंदी है? इस वास्ते ओदी रहमत को सामने रख के, ओदे खजाने को सामने रख के मंगया करो, घबराया ना करो। खैर तवज्जो फरमाओ। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने दे बारे च हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी ने शिकायत की थी। और साद बिन अबी वक्कास हाकिम सन, गवर्नर सन। लोगों ने शिकायत की थी बे नमाज चंगी नहीं पढ़ाते, नमाज चंगी तरह नहीं पढ़ाते, जिस तरह नमाज पढ़ानी चाहिए उंज नहीं पढ़ाते। इल्ज़ाम है ना। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते ने, मैं इन्हों सलातुर रसूल पढ़ाना। ध्यान करो जरा, की पढ़ाना? मैं इन्हों वो नमाज पढ़ाना जड़ी अल्लाह के रसूल की नमाज है। किन्हों कह रहे हैं? हजरत उमर को कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला। जे थोड़ी जी तवज्जो करने की ज़हमत गवारा करो तो एक नुकता भी दस दें जी। ज़हमत गवारा करोगे तवज्जो फरमान दी। खलीफा राशिद ने हजरत उमर बिन खत्ताब ते सहाबी कह रहा है कि मैं इन्हों वो नमाज पढ़ाना जी अल्लाह के रसूल की नमाज है। भाई सहाबी ये भी तो कह सकता सी, अमीरुल मोमिनीन जी नमाज तुसी पढ़ाते वही नमाज तो मैं पढ़ाना। क्यों जी? जी उलमा इकराम खुतबा इल्ज़ाम।
और सहाबी ये भी तो आख सकता सी ना, अमीरुल मोमिनीन जड़ी नमाज तुसी पढ़ाउंदे हो वही नमाज मैं पढ़ाउना। मतलब ये सी कि अगर तुहाडी नमाज ते इन्हां नूं इतराज नहीं तो मेरी नमाज ते क्यों इतराज है। और साडा ईमान है इब्ने खत्ताब भी वही नमाज पढ़ते सन पढ़ाते सन जिहड़ी अल्लाह दे रसूल पढ़ाते सन। लेकिन सहाबी ने फिर भी ये नहीं आख्या कि मैं वो ही पढ़ाना जिहड़ी तुसी पढ़ाते हो। सहाबी ने कहा मैं वो पढ़ाना जिहड़ी अल्लाह दे रसूल पढ़ाते ने। इस वास्ते कि सहाबा समझते सन दलील अल्लाह दे रसूल ने, दलील अल्लाह दे रसूल ने। वो चंगवाली वाले हो ये नहीं आखीदा भई साडे मौलवी साहब की नमाज भी वो ही है जिहड़ी नबी पाक तो साबित है होएगी, असीं ये इतराज नहीं करते। लेकिन मौलवी साहब ते नहीं खलोना, खलोना उत्थे जाके जिन्हें आखिया सल्लू कमर रही तो मुँह नहीं उसली, नमाज उंज पढ़ो जिंज मैं पढ़ना, जिस तरह मैनू नमाज पढ़दियां वेख्या जे उंज पढ़ो। तुहाडे मौलवी साहब भी उंज ही पढ़ते होंगे, सहाबी भी उंज ही पढ़ते सन, खुलाफा राशिदीन भी उंज ही पढ़ते सन, अबू बकर भी उंज ही पढ़ते सन, इब्ने खत्ताब भी उंज ही पढ़ते सन, ये सारे सहाबा उंज ही पढ़ते सन। लेकिन सहाबी ये कहता है कि मैं उंज नमाज नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरह तुसीं पढ़ाउंदे हो। सहाबी कहता मैं उंज पढ़ाउना जिस तरह अल्लाह दे रसूल पढ़ाउंदे। सल्ली लहुम सलातर रसूल, मैं इन्हां नूं रसूल वाली नमाज पढ़ाउना। इतराज खत्म हो गया इस वास्ते कि जदों रसूल का जिक्र आ जाए, रसूल का तरीका आ जाए तो फिर इतराज खत्म हो जाना चाहिए। इतराज खत्म हो गया। कूफे में जाके पूछा लोगों ने साद बिन नबी वकास के बारे जड़ा इलाका है ना, रियाया को पूछा, अवामुन नास नूं पूछा भाई तुहाडा हुक्मरान साद बिन नबी वकास है, ये बारे तुहाडा की ख्याल है। और गली महल्ले च निकल के पूछो ना और चौधरी साहब के बारे लोग की आंदे ने और रियाया की आंदी है। इमरान खान साहब लोगों को भी पूछो ये तुहानू की आंदे ने, जरा पुछवा के वेखो जरा इन्हों ये की तुहाडे बारे च राय देने। ये समझाने वास्ते मैं मिसाल दे रहा। हाकिम के बारे च पूछा जा रहा है, सारे लोग तारीफ करते हैं साद बिन नबी वकास दी, क्या हुक्मरान है, क्या तरीका उन्होंने, क्या अदल है, क्या तकवा है, क्या परहेजगारी है, क्या फैसले ने, क्या जिहाद है, सारिया चीज़ां अपने अपने अंदाज के नाल लोग तारीफा करते हैं। लेकिन एक बदबख्त वो सी जिन्हें इतराज किए, इतराज साद बिन नबी वकास थे और इतराज आपके अंदर जान नहीं सी, इतराज गलत सन और वो इल्जाम सन। कहते जनाब ला यसीरो बिसरिया, ये तो जनाब जंग च जाते ही नहीं। सरिया ये खुद जंग जिहाद वास्ते नहीं जाते। ला यकसिम बिसविया, जो चीज़ां तकसीम करते हैं तो इंसाफ नहीं करते। तो जो है जी ला यकसिम बिसविया वला यादिलु फिल क़ज़िया, और तो जो फरमाओ लोगों के दरमियान फैसला कर लग्या इंसाफ ते अदल नहीं करते। कितनी चीज़ां हो गई क्यों जी, कितनी चीज़ां हो गई। मैं थोड़ा ध्यान चेक कर रहा, कितनी चीज़ां हो गई जी। आहलन व सहलन मरहबा। तो जो है जी 3 इतराज, एक जो वखरा इतराज होया सी वो तो पहला खत्म हो गया ना। 3 इतराज, एक इतराज ये सी कि ये जिहाद वास्ते नहीं जाते, दूजा इतराज ये सी कि इंसाफ नहीं करते, चीज़ां बराबर तकसीम नहीं करते, तीजा इतराज ये सी बुखारी मुस्लिम दी रवायतां ये फैसले विच अदल नहीं करते। हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते थे, अल्लाहुम्मा इन काना अब्दुका हाज़ा काज़िबन कामा सुमअतुम व रियाअन फ़अतिल उमरह व अतिल फ़क़रह व अर्रिज़हु बिल फितन। अल्लाह अगर ये तेरा बंदा, तवज्जो फरमाओ, वो इतराज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, मुखालिफ है, शदीद मुखालिफ है, इसके बावजूद साद बिन नबी वकास के अल्फाज से गौर करो। अल्लाह अगर ये तेरा बंदा झूठ बोल रहा है
और दिखावे वास्ते रियाकारी वास्ते उठे अल्लाह इहदी उम्र लंबी कर दे, फकरो फाका इहदा ज्यादा कर दे और इनू फितनियां दा शिकार कर देना। ओदी उम्र ज्यादा हो गई, लोग उन्होंने हाल चाल पुछते ने, कहंदा शेखुन कबीर, बहुत बुढ़ा हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया। इस तरह परवटियां दे जेड़े वाल ने अखां ते आउंदे सन, यतअर्रज़ु लिल जवारी, और बुढ़ापे दे अंदर भी राह चलदियां लड़कियां नू छेड़दा सी, जलीलो रुसवा हुंदा सी और ये कहंदा सी असाबतनी दावतो सादिन, मैनू साद बिन अबी वकास दी बददुआ लग गई। इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। रिजल्ट निकलदा फौरन निकलदा। आखिरी दो मिसालां देवां, इजाजत चाहां। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा का जिक्र कर रहा सा। उन्हां ते अरवा नामी एक औरत ने इल्जाम लाया कि सईद ने मेरी कुछ जमीन ते कब्जा कर लिया। की इल्जाम लाया? वो कर लेंदे ना पिंडां थावां जी, और एवें बन्ने छांगदियां बन्ना उत्थे पिया, पहला इत्थे सी, ते कई ना अपने लवा लेंदे ने कि बच्चा जे छोटा ही है, इनू की पता ते पहला काम कर लो। एक औरत ने इल्जाम लगाया कि मेरी कुछ जमीन ते इन्ना कब्जा कर लिया। केस मरवान बिन हकम को पेश होया। हजरत सईद बिन ज़ैद फरमांदे ने कि नबी पाक दी हदीस सुन तो बाद मैं किसी दी जमीन ते किंज कब्जा कर सकना। मरवान पूछता है वो केड़ी हदीस है? हजरत सईद फरमांदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मन, जेड़ा बंदा किसे बंदे दी एक गिठ बराबर जगह ना इंसाफी जुल्म दे नाल, यानी ओदा हक नहीं सी, कब्जा कर लेंदा। किन्नी जगह? ओ बन्ना तो फिर भी दो गिठां दा हुंदा है, एक गिठ। और एक गिठ दा मतलब ये नहीं कि पूरा बन्ना पूरे किले दा, एक गिठ। वो किला तो पता नहीं किन्नियां गिठां बनदियां ने, एक गिठ। जेड़ा बंदा किसे दी एक गिठ जमीन ते कब्जा कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओदा हक नहीं सी, कब्जा कर लिया, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उन्होंने 7 जमीनां दा तौक पहनाएगा। 7 जमीनां दा। जमीनां किन्नियां ने? 7 आसमान ने ते 7 जमीनां ने। और बचो मजलूमां दी बददुआ कोलों, तवज्जो फरमाओ। फिर की होया? रिजल्ट दसना ना। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की इल्तिजा कर देने, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबा, अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, फ़अम्मी बसरहा, अल्लाह अगर ये औरत झूठ बोल रही है तो इनू नबीना कर दे, एदी अखां दी बिनाई सलब कर दे। वक्तुल हफी अर्ज़हा, अल्लाह जेदी एदी अपनी जमीन है उसे जमीन दे अंदर अल्लाह इनू कत्ल कर देना, इनू ऐसे एदी अपनी जमीन दे अंदर अल्लाह इनू हलाक कर देना अगर ये झूठ बोल दी। अगर ये झूठ बोल दी है अल्लाह इनू तबाह बर्बाद कर देना, इनू नबीना कर देना। औरत नबीना हो गई, अपनी जमीन से चल रही सी। बाद हदीसा में होफरा दा लफ्ज़ है, और टोवा सी, टोवे डिग पई। बाद हदीस के अंदर बेर दा लफ्ज़ है, कोई खड्डा सी, कोई खूह सी, वो खड्डे च डिग पई और खूह च डिग पई और वो खूह खड्डा ओदा कब्र बन गया। बहुत बार रवायत बुखारी मुस्लिम दी रवायत, फौरन रिजल्ट। तुसी आखोगे भी ये तो पुराने जमाने दी गल्लां ने, पुराने लोगों दी गल्लां ने। और ये गल मैं तुहानू पहलां दस चुकिया कि मजलूम दी बददुआ लगन वास्ते नेक होना जरूरी नहीं मजलूम दा। और मजलूम काफर भी होए तो बददुआ लग जाती है, मजलूम हिंदू सिख भी होए तो तां भी ओदी बददुआ लग जाती है। और ईसाई होए और मजलूम डाकू लुटेरा लुच्चा लफंगा होए, मजलूम होए, जालिम के खिलाफ ओदी बददुआ लग जाती है। ये मैं अर्ज कर चुकी हूं। सऊदी अरेबिया के अंदर चंद माह कबल कुछ लोगों ने झूठे गवाह खड़े कर ले। अजकल भी अदालतों के अंदर झूठे गवाह पेश होंगे ने, झूठे गवाह।
किन्ने वाला गवाह चाहिए? झूठे गवाह पेश हो गए, उन्हें भाई जमीन इन्हां दी है, झूठे गवाहां दी शहादतां दी बुनियाद ते एक बंदे दी जमीन ते कब्जा हो गया। जिहदी जमीन ते कब्जा होया सी, तुहाडी भी जमीन ते कदे कब्जा होया कि नहीं? वो किसी दी जमीन ते किसी दी किसी चीज़ ते भी कब्जा हो जाए, दुआ करना जायज़ दे, माफ़ कर दो तो ठीक है, वो भी पसंदीदा अमल है। लेकिन अगर तुसी मुआफ नहीं कर चाहते तो शरी तौर पे इजाजत है कि जालिम वास्ते तुसी बददुआ करोगे, कबूल हो जाएगी। पर नतीजा वेखो भी निकलता कदों है। और इस दौर की गल कर रहे हैं, झूठे गवाहां ने शहादतां दे दियां, गवाहियां दे दित्तियां, अदालत ने फैसला करना हुंदा है गवाहां दी बुनियाद ते, जाती इल्म दी बुनियाद ते जज फैसला नहीं करता। शरी कानून ज़ाब्ता यही है, जिस तरह शहादतां मिलियां ने उन्हां शहादतां दी और एविडेंस दी बुनियाद ते जज ने फैसला करना है, फैसला कर दिता। मजलूम सीधा मस्जिद के अंदर क्या गया, मस्जिद के अंदर जांदा सीधा है मजलूम, अल्लाह मैनूं इंसाफ चाहिए। की चाहिए? अल्लाह मैनू इंसाफ चाहिए। मजलूम है ना, जमीन ते कब्जा हो, अल्लाह दे बंदे सारी जिंदगी की कमाई होए 2-4 किले, सारा कुछ जोड़ के सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी की नौकरी, सारी जिंदगी का बिजनेस, ये 4-5 किले जमीन और चौधरी साहब ने हेरा फेरी करके आए अपने नाम अलाट करवा ली। टेंशन होंदी कि नहीं होंदी? मजलूमां दा कमजोरां दा सहारा तो वही अल अजीज अल कादिर अल कवी अल गालिब। ओ अल्लाह मैनू इंसाफ चाहिए। इन्होंने फतह का जश्न मनाया, पे जमीन साढ़े नाल लग गई है, गड्डियां लियां, और तुहानू पता सऊदी अरब के अंदर किड्डियां किड्डियां वड्डियां